किसी भी काम का नतीजा सही उस वक्त निकलता है जब उस काम का तरीका भी सही होता है। चलने का काम किसी मंजिल को पाने के लिए जरूरी है। आप ऐसे उड़कर मुजफ्फरपुर नहीं पहुंच सकते। आपको चलना होगा, चाहे पैर से चलिए, चाहे साइकिल से चलिए, मोटरसाइकिल से चलिए, हवाई जहाज से जाइए। हवाई जहाज जाने का तो इंतजाम है नहीं, ट्रेन भी नहीं है। आप चलेंगे नहीं तो मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। और सिर्फ चलने ही से मंजिल पर नहीं पहुंचता है, बल्कि मंजिल का जो रास्ता हुआ करता है उस रास्ते पर चलने से मंजिल तक पहुंचता है। पश्चिम को जाना है, पूरब को चलना है, दक्षिण और उत्तर को चल रहा है, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंचते। चलना तो साबित हो जाए, लोग देखेंगे कि ये चल रहा है, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। नतीजा जो आपका है चलने का वो नहीं आएगा। तो भाई मेरे, हम लोग जो इस दुनिया में हैं, ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। हम यहाँ चल रहे हैं, आखिरत हमारी मंजिल है, जन्नत हमारी मंजिल है। और दुनिया में हम चलने के लिए भेजे गए हैं। अगर इस बात का इकरार है ज़बान से, दिल से इस बात की तस्दीक है, वो बात ये कि अल्लाह है, उसी ने इस जहान को बनाया है और उसी ने हमारे जिस्म जान को भी बनाया है। और इस जहान में तो हम है ही, और वही इस जहान को चलाता है। पानी पर किसी की हुकूमत नहीं है, हवा पर किसी की हुकूमत नहीं है, जमीन पर किसी की हुकूमत नहीं है, आसमान पर, दरिया पर, पहाड़ पर किसी पर किसी की हुकूमत नहीं है। बज़ाहिर अगर हमें कोई हाकिम दिखता है तो ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है, वो खाना है जो बहुत ही मुख्तसर सा है। अगर कोई हाकिम चाहे, हम कान से देखेंगे, क्या दुनिया का कोई भी हाकिम ऐसा कर सकता है? आंख से बोलेंगे, क्या वो बोल सकता है? तो एक हाकिम भी, चाहे वो घर का हो, समाज का हो, पंचायत का हो, जिला का हो, सूबे का हो, मुल्क का हो, या अगर कोई सारे मुल्कों का भी हाकिम बन जाए, फिर भी उसका हाकिम खुदा ही है। वो जिंदगी के मुख्तसर से हिस्से में अपनी हुकूमत चलाता है, लेकिन उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह की हुकूमत के तहत है। पैदा होता है तो अल्लाह के हुक्म से, खाता है तो अल्लाह के हुक्म से, पीता है तो अल्लाह के हुक्म से, चलता है तो अल्लाह के हुक्म से, बोलता है तो अल्लाह के हुक्म से, सोचता है तो अल्लाह के हुक्म से। एक हाकिम भी हर जगह अल्लाह के हुक्म के तहत है। आते
हर जगह कोई अपने ऋण से पैदा हो ले या कोई पैदा कर दे, माँ बाप के जरिए हम पैदा होते हैं, लेकिन माँ बाप की मर्जी से हम पैदा नहीं होते। माँ बाप जरिया जरूर है, लेकिन माँ बाप की मर्जी नहीं चलती। इतनी भी मर्जी नहीं चलती कि बच्चा गोरा हो या काला हो, नाटा हो या लंबा हो, लड़का हो या लड़की हो। अगर इतनी भी मर्जी चल जाए तो एक भी लड़की दुनिया में पैदा नहीं, एक भी काला काली पैदा नहीं हो। बस जरिया है माँ बाप। जिस पानी से बच्चा बनता है उस पानी का बनाने वाला कौन है? जिस दाने से बच्चा बनता है, भाई दाने ही का नासर है जिससे पानी बना है, खून बना है। रुक, बंद कर दिया। क्या बार बार रोशनी दिखाता है? रुको, अब नहीं करें, हो गया वीडियो। खलल होता है तो नाच गाना है, बार बार जो है फोटो ले बोलने में दिक्कत होती है। क्या बोलते नेताजी का भाषण थोड़ी है, दिन बताना है। माँ बाप भी जो सबसे पहला जरिया है, और एक बच्चा के कुछ बनने में हमेशा माँ बाप जरिया बने रहते हैं। जब डॉक्टर बनता है तो माँ बाप जरिया बनता है। ठीक है, समाज से भी सपोर्ट मिलता है, हुकूमत से भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़ के स्कूल का रास्ता न दिखाए तो क्या वो कुछ बन सकता है? अगर उसकी तरबियत ना करे, देखभाल ना करे, जो उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश और तरीका ना अपनाए माँ बाप, तो बच्चा कुछ नहीं बन सकता है। एक अच्छा मजदूर भी नहीं बन सकता है बगैर माँ बाप के सहारे। और ऊंची क्वालिटी का इंसान बनना तो दूर की बात है। सबसे निचला दर्जा जो है इंसान का, तो मजदूरों का दर्जा, ये भी नहीं बन सकता। इसमें भी माँ बाप की मेहनत होती है। माँ बाप यहाँ भी रास्ता दिखाते हैं। खैर, हमें बताना ये है भाई, असली हाकिमों का हाकिम अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। सब पर उसकी हुकूमत चलती है। बादशाह भी उसकी हुकूमत के पाबंद है, उसको भी हुकूमत मिलती है तो उसकी मर्जी से मिलती है। जब चाहता है अल्लाह उसको उतार भी देता है कि नहीं? ठीक है, अल्लाह ने कुछ इख्तियार दे रखा है बंदे को, अपने उस इख्तियार से, जैसे कि अल्लाह ने हमको चलने का इख्तियार दे दिया, टांग दे दिया, सवारी दे दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि तुम्हारी मंजिल ये है, वो नहीं। यानी तुम्हारी मंजिल जन्नत है, जहन्नम नहीं है। इख्तियार दे दिया, तुम इधर चलो। यही इख्तियार देना उसकी मर्जी है। वो इख्तियार न देता तो हम वही करते जो अल्लाह चाहता, लेकिन उसने चाहा हमारा इम्तिहान लेने के लिए। जिस तरह से एक एग्जामिनर बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए सवाल के, क्वेश्चन के आंसर को छुपाए रखता है और पूछता है, बच्चे को इख्तियार होता है चाहे सही जवाब दे या गलत जवाब दे। अगर एग्जामिनर चाहे तो एक भी बच्चा फेल ना करे, सवाल भी कर ले, जवाब भी बता दे, तो जवाब दे ही देगा, फेल करेगा कैसे? सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है दुनिया में भेजकर, तो तुम किस रास्ते पे चलना चाहते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, हमारी मर्जी के साथ, मशीयत के साथ उस पर चल दो।
मंजिल वही मिलेगी। अब हम उस अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनकर, उसकी मखलूक बनकर और उसकी सारी नेमतों को पाकर इस दुनिया में आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। हम अपनी थोड़ी सी मेहनत से, जिस मेहनत में कुदरत के सारे साधन हैं, कुछ तरक्की कर जाते हैं, कोई मनसब और ओहदा मिल जाता है, दौलत मिल जाती है, अच्छा मकान मिल जाता है, सवारी मिल जाती है, ऐशो इशरत के सामान मिल जाते हैं, तो सोचने लगते हैं कि हम हैं कुछ नहीं हो भाई। दौलत कमाने में जिस आंख ने आपको सहारा दिया है वो अल्लाह की दी हुई है, आपकी अपनी कहाँ, आपके बाप दादा ने नहीं दिए, आज माँ बाप ने नहीं दिए। जिस हाथ से आप दौलत कमाते हो, जिस हाथ ने दौलत कमाने में या किसी भी मनसब के हासिल करने में, अल्लाह की किसी भी नेमत से लुत्फ अंदोज होने में, नेमतें तो बिखरी हुई है। अल्लाह खुद हमारा वजूद अल्लाह की नेमतें हैं। हमारे वजूद में जो ताकतें हैं वो सब अल्लाह की दी हुई हैं। अगर अल्लाह की दी हुई नहीं होती तो इंसानों के बीच फर्क नहीं होता, सब यकसा नहीं देखता है, सबका सुनना यकसा नहीं है, सबका सोचना समझना यकसा नहीं है, सबकी रफ्तार यकसा नहीं है। एक ही माँ बाप की औलाद है लेकिन सब अनेक हैं। करोड़ों नहीं अरबों इंसान दुनिया के अंदर पैदा हैं, लेकिन कोई इंसान किसी इंसान से इतना नहीं मिलता है कि तमीज करना, फर्क करना मुश्किल हो जाए। है लोग एक दूसरे के मुशाबे हैं, हम शकल हैं, लेकिन इतना नहीं है मिलता कि फर्क नहीं हो सके, सब पहचाने जाते हैं। ये इस बात की दलील है, ये अनेकता बता रही है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। हर मखलूक अपनी शक्ल और सूरत के एतबार से, घर से चूंटियां आपको छोटी छोटी हैं, हम शक्ल दिखाई देती हैं, लेकिन अगर उसको भी देखा जाए तो उसमें भी कोई चूंटी किसी चूंटी से हर एतबार से मिलती नहीं। उसकी सलाहियतों में भी फर्क है, जानवरों की भी सलाहियतों में फर्क है। भाई मेरे, अगर कोई हाकिम नहीं है तो ऐसा क्यों है? एक सुई भी किसी के बगैर बनाए नहीं बनती है। इतनी बड़ी दुनिया किसी के बनाए कैसे बन गई? और बड़े बड़े दिमाग वाले एक घर को भी पूरे अमन चैन के साथ नहीं चला पाते। एक घर को भी पूरे अमन के साथ नहीं चला पाते, कुछ न कुछ उठापटक होना तय है। बल्कि खुद भी वो चल नहीं पाते अमन चैन से। शादी ब्याह किए हुए हैं तो कभी बीवी से उलझ रहे हैं, औलाद है तो कभी बेटा से उलझ रहे हैं। कहीं ना कहीं नाफरमानी होती है। हाकिम की जो घर का होता है ना, उसकी कहीं ना कहीं नाफरमानी होती है। उसके चाहे बगैर अल्लाह की दुनिया में जो अल्लाह की नाफरमानी कुछ बंदे करते हैं ना, कि अल्लाह ही ने चाह लिया है, इख्तियार दे दिया है, इसलिए कर लेते हैं। लेकिन जहां अल्लाह ने नहीं चाहा है वहां इख्तियार वो बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर पाता। वो अपनी चाहत से पैदा नहीं होता, अपनी पसंदीदा शक्ल उसकी नहीं होती, उसके जिस्म के पार्ट उसके चुने हुए नहीं होते। वो दुनिया में अपनी ख्वाहिश से नहीं आता। वो चलता है तो अल्लाह की मर्जी से चलता है। इसीलिए तो चलते चलते कभी अटक भी जाता है और कभी ऐसा गिरता है जिसको एक्सीडेंट कहते हैं, मर भी जाता है। और बड़े बड़े लोग इस तरह से मरे हैं, बड़े बड़े हाकिम लोग, दुनिया चलाने वाले लोग।
जहाज़ों के एक्सीडेंट में, लड़ाइयों में, जंगों में। तो बंदा अगर थोड़ा सा इख्तियार पाए हुआ है तो वो ये ना समझे कि हम आका हो गए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और चलने का ये बहुत ही गलत अंदाज है। ये अंदाज इंसान को उसकी गलत मंजिल तक पहुंचा देती है, जिसको जहन्नम कहा जाता है। अल्लाह की नेमतों में रहकर अल्लाह का बंदा बनकर जीने का नाम ईमान है। अल्लाह का बंदा बनकर अल्लाह के साधनों को अता की हुई, किए हुए साधनों को, दी हुई नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का नाम बंदा बनना है। और इसी को बंदगी कहते हैं। 5 वक्त कोई नमाज पढ़ लिया, मस्जिद से बाहर आया, झूठ, ग़ीबत, चुगली का बाजार गर्म कर दिया, इधर टांग झाड़ा, उधर हाथ फैलाया, पूरे समाज को, माहौल को, घर को अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों के हुकूक मारे, जुल्म ज्यादती की। जो बात अपने को पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए पसंद किया। तो ये पसंद करता है कि हमारा रुपया 2 रुपया भी हमको झांसा देकर ले ले, पसंद करता है। हमने तो देखा है, करोड़पति आदमी को 1 रुपया उसका गिर जाता है तो छोड़ दे भाई, कोई बच्चा ले लेगा, ऐसा नहीं उठाता है। वो छोड़ भी सकता है। करोड़पति के लिए 1-2 रुपये क्या, 150 भी कुछ नहीं, गिर गया छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई नहीं पसंद करता कि हमारा 1 रुपया भी कोई दूसरा ले ले। नाजायज ढंग से मांग के ले ले, ठीक है, चकमा दे करके, धोखा दे करके, जिसको टोपी पहनाना कहा जाता है, चूड़ा लगाना कहा जाता है, चोरी करके, हमारा छीन करके, गलत तरीके से कोई हमारा 1 रुपया भी ले ले और खुशी से तो करोड़ों करोड़ लोग दान करते हैं, ये अलग सी बात है। कोई ये पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरों से लेने में बहुत लोग पसंद करते हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग ऐसा ही है, किसी तरह से पैसा आ जाए, मौलाना हो, मौलवी हो, इमाम हो, इल्ला माशाल्लाह, मतलब थोड़े लोग ज़कात फितरत तक उसूल के लोग खा रहे हैं, मस्जिदों का फंड खा रहे हैं, मदरसों के चंदे खा रहे हैं, मज़ारों को कारोबार बना लिया है, जलसा जुलूस को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। आपको बड़गला कर आपसे पैसे टांगते हैं, अपना नारा लगवाते हैं। भाई मेरे, अल्लाह का कानून ये है दिया हुआ है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद। और जब इस एक कानून पर अमल हो जाए तो 2, 4, 5, 10 बधाई नहीं, हर आदमी का दिन अगर अलग हो जाए, लेकिन इस एक कानून पर अगर अमल कर ले तो दुनिया में कहीं भी फसाद नहीं, कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हो और सारे इंसान अमन और चैन के साथ रहे। दूसरी तालीम ये है, दूसरा सबक जो इस्लाम ने हमें दिया है कि आदमी सलाहियतों के एतबार से, काबिलियतों के एतबार से यकसा नहीं है। इसलिए यकसा नहीं बनाए गए कि इंसानी जिंदगी की गाड़ी के लिए 1-2 पटरी नहीं, अनेक पटरियां हैं जिस पर ये गाड़ी चल रही है। मजदूरों से भी हमारी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। ये लाखों लाख की जो गाड़ियां चल रही हैं, बल्कि करोड़ों की गाड़ियां जो रोड पे चल रही है, ये मजदूर के बनाए हुए रूट है कि नहीं? जो हम गल्ले खाते हैं, मजदूर का पसीना बहता है। जो फल हमारे मुंह में आता है, मजदूरों के पसीने से। ये जो कपड़े हमारे बदन पर हैं, दवा है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिस चीज के बनने में, बनाने में मजदूर का हाथ है। गौर से देखिए, और यही वो तबका है जो सबसे कम पाता है मजदूरी।
सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ट्रेन, बसें, कार, हवाई, जितने सामान हैं जिंदगी गुजारने के, जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सरमायादारों के पैसे लगते हैं, कारखानों के मालिकों के पैसे लगते हैं, इंजीनियर का दिमाग लगता है, सब कुछ है, लेकिन मजदूर सबको चाहिए। राजा को भी चाहिए, कलेक्टर को भी मजदूर चाहिए, मिनिस्टर को भी मजदूर चाहिए, सरमायादार को भी मजदूर चाहिए, दुकानदार को भी मजदूर चाहिए, ताजिर को भी मजदूर चाहिए। मजदूर की मेहनत हर जगह रहती है, मजदूर के हाथ हर जगह रहते हैं, लेकिन ये तबका सबसे कम पाता है। इसलिए कम पाता है, अगर ज्यादा हो जाए ना तो सब मजदूर बनना चाहिए, इसलिए कि मजदूर बनने में खतरा कम है ना। एक कलेक्टर साहब है, उनको खतरा ज्यादा है, मिनिस्टर साहब को तो और ज्यादा खतरा है। जो जितना ज्यादा ऊंचे मनसब पर होता है उसको उतने ही ज्यादा खतरे से दो चार हो जाए। और जो लोग दिमागी काम करते हैं ना, तो दिमागी काम जिस्मानी काम से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, मजदूर का बदन खटता है, लेकिन ओहदेदारों का दिमाग खटता है। और जो लोग दिमागी मेहनत करते हैं वो समझते हैं कि मेहनत क्या है, और जो लोग जिस्मानी मेहनत करते हैं वो समझते हैं कि मेहनत क्या है। एक दूसरे की मेहनतों को लोग आंक नहीं पाते। तो बाहर का है, इंसानी समाज को मजदूर भी चाहिए, टेलर भी चाहिए, लोहार भी चाहिए, बढ़ी भी चाहिए, मैकेनिक भी चाहिए, राजा भी चाहिए, एसपी कलेक्टर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए ये नीचे ऊपर के लोग सलाहियतों के एतबार से अल्लाह की तरफ से बनाए जाते हैं, वरना तो सब चाहता है कि हम कलेक्टर साहब हो जाए, एसपी साहब हो जाए, मिनिस्टर साहब हो जाए, लेकिन नहीं चलेगी मर्जी। अगर कोई ये सोचता है कि हम महज अपनी मर्जी से कलेक्टर साहब हो गए हैं तो ये गलत है। इसमें कुदरत की मर्जी है, उसने तुम्हारे, हाँ अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने तुमको वो असबाब फराहम किया, इसलिए तुम हो गए। लाखों लाख बैठते हैं कंपटीशन में, लेकिन 200-400 की बहाली होती है। अगर अपनी मर्जी से हो जाते तो सभी ना हो जाते भाई। बाहर का है, ये जो इल्म के एतबार से, हुनर के एतबार से, काम के एतबार से छोटे बड़े जो बनाए गए हैं, ये हिकमतों से बनाए गए हैं। इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि कोई ऊपर वाला यानी ऊंचे मनसब वाला नीचे वाले मनसब वाले को नीचा दिखाए, हकीर समझे, जलील समझे, इसलिए नहीं बनाए। अगर कोई गरीब है और हम अमीर हैं तो गरीब इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसको हम नीचा समझें, और हमें अमीर इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम अपने को उससे ऊंचा समझें और उसको नीचा समझें। ये समाजी जरूरत, तमद्दुनी जरूरत, जिंदगी गुजारने की जरूरतों के लिहाज से लोगों की कैटेगरियां हैं, ये दर्जे हैं, ये फर्क है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह के कानून को फॉलो करता है, जो जन्नत के रास्ते पे चलता है, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है। जब आंख बंद होने लगेगी, बंद हो जाएगी तब नहीं, जब बंद होने लगेगी तब बात समझ में आ जाएगी कि हमारा वेट क्या था, क्या है, हमारा वकार क्या है। तो ये बात सोचने की है। हिदायत यहीं से शुरू होती है, मुरीद हो जाने से कोई हिदायत नहीं पाता है, याद रखिए। और मदरसा में पढ़ लेने से भी कोई हिदायत नहीं पाता है जब तक कि इस फिक्र के साथ नहीं पढ़ेगा, इस सोच के साथ जो हमने बयान किया है कि बंदा है, बंदा की हैसियत से रहता है, अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। चाहे दुनियावी एतबार से हमारा जो भी मनसब बने, जो भी ओहदा बने, जो भी काम
हमारे हवाले हो जाए। एक मजदूर भी जन्नती बन सकता है और जहन्नमी भी बन सकता है। एक बादशाह और राजा भी जन्नती बन सकता है, जहन्नमी बन सकता है। एक पढ़ा लिखा भी जन्नती जहन्नमी बन सकता है। एक अनपढ़ भी जन्नती जहन्नमी बन सकता है। आप कहोगे अनपढ़ कैसे जन्नती बन सकता है? अनपढ़ होने का मतलब यह है किसी मदरसे में नहीं पढ़ा हो। भाई कोई भी इंसान इस एतबार से अनपढ़ नहीं है कि वो सुनना नहीं जानता है, समझना नहीं जानता है, देखना नहीं जानता है। वो सुन करके भी जो नेकी का रास्ता है उस रास्ते को मालूम कर सकता है और उसके जो मोटे मोटे कानून है उन कानून को जान करके उसका पालन करके वो नेकी कमा सकता है कि नहीं? नमाजें हैं तो इसका सीखना कोई भारी काम थोड़ी है। हाँ, फतवा देने के लिए तो सीखना भारी काम है, लेकिन खुद पढ़ने के लिए तो कोई भारी है। रोजा तो 3-4 कानून को जान लेने के बाद ही आदमी लग सकता है। ज़कात का भी कोई लंबा चौड़ा कानून हर आदमी के लिए नहीं है। किसी के पास सोना चांदी है तो उसी का कानून सीखे, तिजारत है तो उसका कानून सीखे। जो गरीब है उसको इतना जानना जरूरी है कि ज़कात इस्लाम का एक हुक्म है, एक रुकन है। अल्लाह का क्या हुआ फर्ज है उसको माना जाए, लेकिन ज़कात अदा करने का तरीका सीखना उसके लिए जरूरी नहीं, इसलिए उस पर लागू ही नहीं। जिस पर हज फर्ज नहीं है तो हज का कानून सीखना उस पर फर्ज नहीं। जितना जिस पर फर्ज है जो छोटा होता है ना उस पर कानून भी कम ही होता है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं उसके लिए कानून भी कम ही होते हैं। वो फर्ज अदा कर ले, वाजिब अदा कर ले तो ये काफी है। और हम लोग सुन्नत और मुस्तहब अगर छोड़ेंगे तो गुनहगार हो जाए, इसलिए कम ज्यादा जानते हैं। इसी माने कर कहा गया है तालीमों का मर्तबा अगर ऊंचा हुआ करता है तो उससे पालपोस यानी से पूछ भी भारी होगी। और अनपढ़ों का मर्तबा अगर इल्मी एतबार से नीचा होता है, कोई नीचा नहीं होता असलियत में, लेकिन इल्मी एतबार से अनपढ़ और पढ़ा लिखा कहा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कम होती है। और हर कोई घर से वो अनपढ़ क्यों नहीं बनाया गया हो, इतना सीख सकता है सुनकर देखकर, किसी की सोहबत में रहकर, जिससे वो अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच जाए गिरते पड़ते ही सही, गिरते पड़ते ही सही। और अगर कहीं गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला चलने वालों को उठने की तौफीक भी अता फरमाता है। और अगर नहीं वो उठ पाता है यानी तौबा नहीं कर पाता है तो अल्लाह ताला ने ये इंतजाम फरमा दिया है नबियों को, वलियों को, उसकी सिफारिश से वो जन्नत में चला जाए। लेकिन चले तब तो जन्नत के रास्ते में चलता ही नहीं है, सिर्फ नुक्कड़ पर पहुंच गया है जहां से चलना है, कलमा पढ़ लिया और बस ब्रेक लगा दिया, कुछ नहीं। न नमाज, न रोजा, न ज़कात, न हज, न सच बोलना है, न हलाल हराम की तमीज करना है, न सोच गलत सही में तमीज करना है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये भी कितने मुसलमान को सही पढ़ना चाहिए, तो कुरान पढ़ना आता है तो सिर्फ किसी रास्ते पर जहाँ से रास्ता शुरू होता है, जैसे आप घर से चलेंगे तो घर ही से रास्ता शुरू, तो घर से निकलकर दरवाजे पर या रोड पर आ जाने से आप मंजिल थोड़े पा लीजिएगा, चलना होगा। और ये चलना क्या है, हमारे लिए जितना हलाल और हराम है उसको जानना है, जितना जायज और नाजायज है जानना है। जितनी इबादतें हैं हमारे लिए उतना, अब नमाज सबके लिए है, रोजा सबके लिए है, लेकिन ज़कात सबके लिए नहीं है, हज सबके लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि सब ज़कात नहीं दे सकते, सब हज नहीं कर सकते, तो उसके लिए सिर्फ मान लेना फर्ज है। लेकिन रोजा तो सभी रख सकते हैं, नमाज तो सभी पढ़ सकते हैं। अरे बालिग होने के बाद पीने के बच्चे से इतना क्यों नहीं करिएगा? हलाल हराम की तमीज सभी कर सकते हैं। अपना हक हमको चाहिए, दूसरों का हक नहीं दे, ये कौन सा इंसाफ है? इसको तो अकल भी तस्लीम नहीं करती है। दुनिया में जो लोग अधर्मी हैं, बेधर्म के हैं, मजहब के हैं, जिसके नजदीक खुदा नहीं है, मजहब नहीं है, वो भी शांति पूर्वक जिंदगी गुजारने के लिए, पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए इंसानियत के कानून को मानते हैं। वहाँ की हुकूमत में भी इंसानियत के कानून है।
जितने कम्युनिस्ट ममालिक हैं दुनिया के अंदर, चाइना है, बड़ा मुल्क है, रसिया है, और भी ममालिक हैं जहाँ कम्युनिज्म के तर्ज पर हुकूमत होती है, तो कम्युनिस्टों का कोई धर्म नहीं है जो असली कम्युनिस्ट होता है, लेकिन वहां भी इंसानियत का कानून। तो एक धर्म के मानने वाले के अंदर इंसानियत का कानून नहीं हो, ये तो अजीब बात है। जिसका अकीदा ये है कि खुदा नहीं है, दुनिया अपने आप बन गई, हम अपने आप बन गए हैं, मरने के बाद आदमी यूं ही फना हो जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, जिसका ये अकीदा भी नहीं है, वो अगर सूझी हुई जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि ऐसी जिंदगी के कानून जरूरी हैं सूझी हुई जिंदगी गुजारने के लिए। एक मजहब का मानने वाला जिसके सामने मौत है, मौत के बाद हयात है, मैदान महशर है, कब्र है, फुसरात है, मीज़ान अमल है, सारे मरहलों से गुजरने के बाद वो जन्नती जहन्नमी बनता है, वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे तो बहुत हैरत की बात। हम कहीं ध्यान नहीं देते हैं हलाल व हराम पर, और कहीं देते भी हैं तो मौका पाकर दे देते हैं, सहूलत है तो दे लिया, और थोड़ी सी कठिनाई अगर हो गई तो चलो भाई हलाल को छोड़ो, अब हराम में से काम चला। कुछ भी रिस्क लेना हम पसंद नहीं करते। ये शादी ब्याह है, इतना हम लोग बोलते आए कि शादी को आसान बनाया जाए, शादी को आसान बनाया जाए, कम खर्च का बनाया जाए। शादी में तो हर जमाने में खर्च हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मुतलक खर्च जो है वो नाजायज है ऐसा नहीं, वो चलेगा, हैसियत के मुताबिक लेन देन भी चल जाएगा। लेन देन का मतलब खान पान चलेगा, लिबास चलेगा, कुछ जेवर जेवरात चल जाएंगे, कुछ फर्नीचर चल जाएंगे, वो भी हैसियत के मुताबिक। इन्हें की ज़मीन बेचकर लेन देन करो, कारोबार की पूंजी को ख़त्म करके लेन देन या कम करके लेन देन करो। अगर हम कोई 5 लाख का कारोबार कर रहे हैं, अगर लाख 2 लाख उसमें से निकाल लेते हैं तो हमारी कमाई की रफ्तार घट जाएगी। तो ऐसा खर्च करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह आपको सहूलतें दे रहा है, अपनी औकात के मुताबिक आप खर्च कर सकते हैं, बेटी दामाद को दे सकते हैं। शर्त यह है कि कोई माली नुकसान आपको नहीं हो। शर्त यह है कि आप डिमांड और जबरदस्ती ना लीजिए, डिमांड करके ना लीजिए। ये तो ऐसा ही है डिमांड कर लेना, जैसे कोई रिश्वत खाने वाला किसी के जायज काम को बनाने के लिए पैसे लेता है, वो बेचारा तो राजी तो होता नहीं है, देखता है कि हमारा काम बन रहा है। अब तो लोग नाजायज काम भी नाजायज जरिए से करा लेते हैं, लेकिन जायज काम हमारा है, बगैर लिए हुए वो नहीं करेगा तो हमारे लिए रिश्वत देना जायज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नाजायज और हराम है, उसके लिए नाजायज और हराम है। अपना हक लेने के लिए रिश्वत दे सकते हैं, जायज है, लेकिन किसी का हक मारने के लिए आप रिश्वत नहीं दे सकते, लेकिन लेने वाले के लिए बहरहाल नाजायज है। ये भी चल रहा पैरवी से लोग जायज को नाजायज, नाजायज को जायज बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम फतवा लिखते थे ना, तो 1 दर्जन ऐसे मौके आए बहुत टाइट होने के बावजूद कि लोगों ने कहा ऐसे नहीं कैसे होना चाहिए, सवाल बनाया, चलो यानी जायज को नाजायज, हलाल को हराम, हराम को हलाल, मर्जी के मुताबिक लोगों ने चाह के हुक्म लें। ऐसा भी मौका आया है कि फतवा, ऐसे तो हमको याद नहीं है, चाय पान कर लिया हो किसी का, 19-20 बरस तक आप ही के धारापट्टी के इदारे में हमने 19-20 बरस तक फतवे लिखे, लेकिन फतवा का नजराना कहकर हमने किसी से पैसा लिया हो, हाँ कहीं मुलाकात हो गई या उसी दिन चाय मंगा लिया पी लिया, ये अलग सी बात है। जानने के बावजूद मैं ईद मिलादुन नबी के स्टेज से बोल रहा हूँ, एक दुख है, दर्द है जो बोल रहा हूँ कि पहले फतवा का पैसा दे दिया और उसके बाद फतवा लिखा। हाँ वो सवाल गलत था, तो
जाहिर सी बात है उसका जो जवाब होगा वो गलत होगा। जैसे कोई शख्स 3 तलाक दे दिया है, वो बोले कि 2 ही तलाक दिया है, तो उसका जवाब अलग हो जाएगा सवाल के मुताबिक। लेकिन दिए हुआ 3 तो उसके एतबार से तो गलत जवाब होगा कि नहीं। इस तरह के मसाइल में बहुत ज़्यादा गोल झोल पैदा होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं। जो लोग फतवा लिखने का काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम करते नहीं, ज़बानी बता देते हैं, उसमें भी होशियारी से है। तो जब अल्लाह के कानून के हुक्म के, यानी फतवा क्या अल्लाह का कानून है, मुफ्ती का थोड़ी कानून होता है, मुफ्ती लिख कर देता है। जब उसमें मुसलमानों ने हलाल और हराम में दखल अंदाजी शुरू कर दिया, मुफ्तियों को गलत लिखने पे मजबूर किया, चाहे पैसा देकर के मजबूर करे, चाहे अपना वजन दिखा करके मजबूर करे, लेकिन मजबूर तो किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कि आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम बंदा हैं, सारी दुनिया अल्लाह की बंदगी में है, ये हवा अल्लाह का हुक्म मानकर हमारा काम कर रही है, ये पानी अल्लाह का हुक्म मान करके हमारा काम कर रहा है। अगर इसको भी इख्तियार होता कि प्यास न बुझाने के बजाय आग लगा दो इसके हलक के अंदर, यानी प्यास को और बढ़ा दो, तो ये पानी प्यास भी बुझाता और कभी कभी हलक पे आग भी लगा देता। सुन लीजिए, ये अल्लाह की सारी दुनिया अल्लाह के हुक्म को मान करके हमारी खिदमत कर रही है, बंदा बन करके हमारी खिदमत कर रही है। पहाड़ गुनाह नहीं कर रहा है, यानी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा है। दरिया समंदर नहीं, पेड़ पौधे नहीं, दाने पानी नहीं, कोई मखलूक नहीं है जिस मखलूक में आपको गुनाह नजर आ जाए, सिवाय उन इंसानों के जो गुनहगार हैं, उन्हीं लोगों में गुनाह नजर आएंगे, या जिन्नातों के, शैतानों के जो गुनहगार है। जिन्नात में भी नेकोकार है, सूरह जिन कुरान में पढ़िए। जिन की जमात ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अपनी मोमिनीन की नस्ल को तैयार कर दिया है, और क़यामत तक उस नस्ल में भी ईमानदार लोग हैं। तो ये दुनिया हमारी खिदमत कर रही है, हम दुनिया से लुत्फ ले रहे हैं। ये अल्लाह के कानून के मातहत हो करना, और हम हैं कि कानून से बाहर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बुनियादी कानूनों को सपोर्ट कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था कि शादी ब्याह की तकरीब के मौके से ये मजलिस सजाई गई है बरकत हासिल करने के लिए। तो बरकत ऐसे थोड़ी ही मिल जाएगी। किसी गब्बाज मौलाना को बोला लीजिए, आपको आपकी तारीफ करके सेहरा पढ़ के मिलाद में आप सेहरा पढ़ने जा रहा है, नात पढ़ते पढ़ते लोग सेहरा पढ़ रहे हैं, पैसा लेके। इससे बरकत थोड़ी ही आ जाएगी। कुछ सीखिए, कुछ अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। हे भाई, आपके हमारे सुधरने से दूसरे को क्या, दूसरे को भी फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है। अगर हम अच्छा बाप बन जाए तो हमारी औलाद को भी फायदा होगा, हमारी औलाद अच्छी हो जाए तो उसको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। हमारी बीवी अच्छी हो जाए, नेक हो जाए, तो शौहर को भी, हमको भी फायदा होगा। हम अच्छे हो जाए तो उसको भी फायदा होगा। एक इंसान जब अच्छा इंसान बन जाता है, नेक इंसान बन जाता है, तो सिर्फ यही नहीं कि उसी को फायदा होता है, बल्कि उससे जुड़े जितने लोग होते हैं सबको फायदा होता है, सबको फायदा होता है। और जब एक इंसान बुरा इंसान बन जाता है, चाहे बाप ही क्यों नहीं हो, तो बेटे को भी उससे नुकसान होता है। बेटा अगर बुरा हो गया तो बाप को भी इससे नुकसान होता है। बेटी बुरी हो गई तो बाप को इससे नुकसान होता है। बाप अगर बुरा हो गया तो बेटी को भी नुकसान होता है। नुकसान की कई किस्में हैं। बुरे लोग अपनी औलाद को सही नहीं बना पाते। देखिए, आज बुरे माँ बाप की तादाद ज्यादा बढ़ गई तो औलाद की भी, बुरी औलाद की भी तादाद ज्यादा बढ़ गई। बल्कि अब तो माहौल इतना खतरनाक हो गया है कि नेक लोगों को भी, यानी माँ बाप को भी अपनी औलाद को नेक बनाना मुश्किल हो गया। ये मोबाइल फोन जो है तबाही मचा के रख दिया है दुनिया का। दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इस फोन के चक्कर में नहीं होता है। जी, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इस फोन के जरिए नहीं होता है। अगर इसको हम साबित करेंगे, रात भर तकलीफ होगी, हर शोबे में दिखाएंगे। भाई, नमाज लोग नहीं पढ़ते, इसमें मोबाइल फोन का क्या भूमिका है? तो कुछ लोग तो सुस्ती से नहीं पढ़ते, लेकिन हम मदरसा को आज भी डील कर रहे हैं। रिटायर कर गए हैं लेकिन मदरसा को डील कर रहे हैं।
हम देखते हैं कि लड़का मोबाइल सुनने में नमाज छोड़ देता है। हाँ, रात रात भर जगता है, फजर की नमाज उठाने के बाद उठा दिया जाता है, तब वो खड़ा होकर के कुर्ता पहन करके फिर सो जाता है। गुनाह करा दिया कि नहीं करा दिया? नहीं करा। इसलिए हम पूरी दलील से साबित कर देंगे कोई गुनाह ऐसा नहीं, हत्ता कि कुफ्र भी गुनाह मोबाइल के जरिए होगा, ईमान से भी लोग खारिज होगा। तो नेकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंटरनेट बहुत बड़ी सहूलत है इंसानी जिंदगी के लिए, लेकिन लोगों ने इस सहूलत से इतनी ज्यादा शरारतें शुरू कर दी हैं, इतनी ज्यादा शरारतें शुरू कर दी हैं, ये सहूलत उस शरारत के आगे कोई ज्यादा चीज नहीं रह गई जी। इतनी ज्यादा शरारतें हो और हर घर में ये शरारत हो रही है। इल्ला माशाअल्लाह आदमी बचा हुआ है भाई, घर नहीं बचा हुआ है। पीर का हो, मौलाना का हो, हर जगह ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बात का है जितना आप कर सकिए करने की कोशिश कीजिए। मैंने अर्ज कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई गिरते पड़ते भी रहता है लेकिन नेकी के रास्ते में चल रहा है, कहीं गिर जाता है, या तो अल्लाह उसको उठने की तौफीक देता है, अगर नहीं भी उठ पाता है तो अल्लाह देखता है कि बंदा चला तो गिरा, लेकिन चला तब तो गिरा है, इसलिए इसके गिरने को माफ कर दिया, इसके गिरने को माफ कर दिया जाए। चलते रहिए, चलते चलते मतलब पूरी जिंदगी हमको चलना है मरते दम तक। इसमें हम नेकी भी करेंगे, गुनाह भी हमसे हो जाएगा, लेकिन सोच में रहे कि हमको नेकी करनी है, सच बोलना है। कभी नफ्स की शरारत से या लालच से, माल के लालच से, किसी ओहदे के लालच से या किसी को खुश करने के लिए अगर हमने झूठ बोल दिया, लेकिन हमारा मिजाज सच बोलने का है, हमारी सोच सच बोलने की है और कभी बोला गया तो हम तौबा कर ले। अगर तौबा नहीं भी हो पाएगी तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने करम से, अपने महबूब बंदों की सिफारिश से माफ कर। यही मतलब है बख्शाइश का। सिफारिश का मतलब यही है। सिफारिश का यही मतलब थोड़ी ही है कि बस झूठी बोलने का मिजाज बना, सच मिजाज में हो ही नहीं, सोच में हो ही नहीं। जानते होता क्या है? ऐसा शख्स जो बुराई का ऐसा हुगर यानी ऐसा आदि हो जाता है, ऐसी आदत उसकी बन जाती है जो छूटने के करीब नहीं रहती है, उसी आदत पे वो मरता है। बसा औकात ऐसे लोग ईमान लेकर दुनिया से नहीं जाते जी। और जो बेईमान हो जाता है उसकी कोई शफाअत नहीं है, उसकी कोई पैरवी और सिफारिश नहीं है। इसलिए कि गुनाह करते करते वो गुनाह को बेहतर समझने लगता है, अच्छा समझने लगता है। झूठ बोलते बोलते झूठी को समझता है कि वो हक है और सच को समझता है कि बातिल है, जबकि झूठ बातिल है, सच हक है। अगर कोई शख्स झूठ को हक समझकर बोलता है तो इस्लाम से खाली है जी। तो जो नेचरल तो कोई गुनहगार नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, लेकिन दूसरा नेचर बना लेता है, तो ऐसे लोग हक को बातिल के दरमियान तमीज नहीं कर पाते। आज हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे मुल्कों में या इंसानी आबादियों में जो गुनाह नजर आ रहे हैं, महज इस वजह से नजर आ रहे हैं कि आदमी को अपनी मंजिल का पता है। जिन लोगों को नहीं है, जिन लोगों को पता है उसके सामने रास्ता भी है, रास्ता का चलने का तरीका भी है, और वो तरीका कुरान है। वो रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला हुआ रास्ता है, गौसो खाजा का चला हुआ रास्ता है, शरीयत है चलने का जो कानून है वो भी हमारे सामने है। इसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ कलमा पढ़ के यानी रास्ते के किनारे जहां से हमको चलना है वहां आकर के रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। कुछ लोग चल भी रहे हैं तो दाएं बाएं कर रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। इसमें कुछ नेकी है तो गुनाह ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है तो नेकी कम है। मेरे भाई, इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। इस्लाम यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ पढ़ लेना मुसलमान होने के लिए काफी नहीं है, बल्कि इस कलमे का मानना भी लाजमी और जरूरी है। और इस कलमे के तकाजे को भी जहां तक हमसे हो सके, जो डिमांड है इस कलमे का, जो मुतालबा है,
अल्लाह के हम बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमें ये बताता है कि अल्लाह हमारा माबूद है और जिंदगी अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें ये बताता है, ये पैगंबर है अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से कानून लेकर आए हैं, शरीयत लेकर आए हैं, कुरान लेकर आए हैं। हमें उस शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुलासा यही है। इसको समझने की जरूरत है। समझने के लिए शुरू यहाँ से होना होगा, अपने को बंदा मानना होगा, सारी नेमतों को अल्लाह की अता करदा मानना होगा और फिर जन्नत जहन्नम को सामने रखकर, उसके रास्ते को सामने रखकर जिंदगी गुजारना होगा। मौत का भी तसव्वुर लाना होगा। मौत से तो आज हम लोग बहुत डरते हैं। कमजोर लोग जो है ना, ईमान वाले बहुत डरते हैं मौत से, जबकि मौत तो नेकों के लिए अल्लाह की एक नेमत है। आनी है या नेमत है वो। भाई झमेले से छूटकर जन्नत के क्यारी में जाता है। कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है या जहन्नम के गड्ढे में से गड्ढा है। नेकों के लिए तो आज की दुनिया जहन्नम है। देखा जाए नेक बनकर रहने के लिए दिल गुर्दा ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। यहाँ तो बीवी जो है वो गुनाह कराने पर तुली रहती है, बेटा गुनाह कराने पर तुला रहता है। वहां कहाँ जाएगा? फंसना है उसको। तो मामूली बात नहीं है। पहले सहारा मिलता था नेकों को, नेकों का माहौल था, समाज नेक था, घर में अक्सर लोग नेक होते थे। या अगर बुरे भी हैं तो वो बुरा, दूसरे को बुरा बनाना नहीं चाहता था। एक शराबी नहीं चाहता था कि दूसरा शराबी हो, खासकर औलाद शराबी हो जाए, भाई शराबी हो जाए। आज तो शराबी अपनी औलाद को शराबी बनाता है और इस पर फख्र समझता है। तो भाई मेरे, ताउन नहीं है, मदद और सपोर्ट नहीं है नेकों को। इस दुनिया के अंदर आदमी कुछ भी नेकी को बढ़ा के कर लेता है। इसीलिए अल्लाह ने तराजू रखा है, क़यामत के दिन नेकी बदी को तौला जाएगा। जिसकी नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा वो निकल जाएगा, नहीं फंसेगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु। जो लोग इतनी नेकी रखेंगे कि उनके तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा, बदी के पलड़ा से वो जन्नती हो जाएगा। बस हमको नेकी के ग्राफ को बढ़ा देना है। बुराई से नेकी, बुराई पर नेकी भारी हो जाए, इतना भी अगर हमसे हो जाता है, खासकर इस जमाने के अंदर, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार रहेगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।